अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शहजाद, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, मुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कैलकुलस 3 बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 के टॉपिक चेन रूल को डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है आज हम जिसको डिस्कस करने लगे हैं वो है चेन रूल। चेन रूल को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट वेज़ में, तो उस सारे के सारे को हम आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले देखें, हमारे पास w इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड x इज़ ए फंक्शन g ऑफ t। अब यहाँ पे आप गौर करें, w जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पर आ जाएं, x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर गौर करें, इन दोनों को मिलाकर एक कंपोजिट फंक्शन बन सकता है। किस तरह से कंपोजिट फंक्शन बन सकता है कि आप x की जगह यहाँ पे g ऑफ t को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को अगर हम देखे जाए तो किस तरह से इसका डेरिवेटिव लेंगे। देखें, w डिपेंड कर रहा है x पर, x फर्दर डिपेंड कर रहा है t पर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं dw बाय dx। जो इसका डेरिवेटिव बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, dw बाय dx। और इसका डेरिवेटिव क्या बनने वाला है, इसका डेरिवेटिव बनने वाला है dx बाय dt। देखें, अगर यहाँ पे हम लिंक निकालें तो बेसिकली ये टोटल फंक्शन इस तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा कि अगर आप गौर करें कि w x पे डिपेंड कर रहा था, x फर्दर t पे डिपेंड कर रहा था। जो हमारा टोटल डेरिवेटिव आने वाला है वो किस तरह से आने वाला है कि dw बाय dt। ये इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इस तरह से है, हमारे पास w इज इक्वल टू दी साइन ऑफ x, x इज इक्वल टू दी टी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले w का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dw बाय dx। ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास cos ऑफ x आ जाएगा। फिर x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो विद रिस्पेक्ट टू t जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2t। जो हम इसको चेन रूल के थ्रू कंप्लीटली इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा dw बाय dt, dw बाय dx, dx बाय dt। तो dw बाय dx ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा cos x के। dx बाय dt किसके बराबर होगा, 2t के इक्वल होगा। तो डेट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है चेन रूल फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा जी, जो चेन रूल का हमारे पास इसमें टॉपिक है उसमें यह आया है कि चेन रूल फॉर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे देखें, जो w है आपका वो कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे डिपेंड कर रहा है। और x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आप गौर से नोट करेंगे कि w जो है प्रीवियस एग्जांपल में एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा है, w दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जब आपके पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो किस तरह से आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक आसान सी ट्री डायग्राम बनाते हैं। वो किस तरह से होगी, देखें, ये w है, w इज़ ए फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स वाई। मतलब w जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर और y पर। x और y जो हैं वो फर्दर डिपेंड कर रहे हैं t पर। ठीक है, एक चीज़ याद रखें, जब एक वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करें तो वहाँ पे आप कौन सा डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करें, जो w है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है। तो लिहाजा आप यहाँ पे क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्शियल w बाय पार्शियल x, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्शियल w बाय पार्शियल y। ठीक है, अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखें, x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, और y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अब आपके पास एक वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। जब एक वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो,
वहाँ पे आप क्या लेते होते हैं, सिंपल डेरिवेटिव लेते होते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा dx/dt, और ये क्या बनेगा आपके पास dy/dt हो जाएगा। अब जो इसका टोटल डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा dw/dt, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, पार्शल w बाय पार्शल x का और dx/dt का, इन दोनों का क्या कर देंगे आप, प्रोडक्ट कर देंगे। पार्शल w बाय पार्शल x dx/dt प्लस पार्शल w बाय पार्शल y dy/dt। तो अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आ जाए जिसमें एक वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो और वो फर्दर वो दो वेरिएबल जो हैं वो एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, तो डेरिवेटिव जो फाइंड आउट करेंगे वो इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे आप। अच्छा जी, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल बड़ी ही आसान है, तो देखते हैं क्या है। फर्ज करें w बराबर है x और y के, x इक्वल्स टू कॉज ऑफ t, y इज इक्वल टू दी साइन ऑफ t। बड़ी ही सिंपल एग्जांपल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का, ठीक है। अब यहाँ गौर करें कि w दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा था कि अगर एक वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करे वहाँ पे आप लेते होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो लिहाजा यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये करना होगा कि w का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर w का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू y। देखते हैं कैसे लेंगे। हमारे पास ये बन जाएगा पार्शियल w बाय पार्शियल x। पार्शियल w बाय पार्शियल x जब आप लेंगे तो आपके पास x क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। सिमिलरली जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा। यहाँ तक तो ये पोर्शन सॉल्व हो चुका है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो हम इन दो चीज़ों को सॉल्व कर चुके हैं। पार्शियल w बाय पार्शियल x को सॉल्व कर चुके हैं, पार्शियल w बाय पार्शियल y को सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ क्या होने वाला है, x देखें किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, तो सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे आप सिंपल डेरिवेटिव लेंगे dx/dt, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन t dy/dt, दिस इज इक्वल टू दी कॉस t, ठीक है। अब आगे सिंपल सा काम है, जस्ट आपने क्या करना है, पार्शियल w बाय पार्शियल x की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देना है y को, और dx/dt की जगह आपने किसको रिप्लेस कर देना है, माइनस साइन x को। चलें यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 बिकम्स, तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगी dw/dt इज इक्वल टू दी y टाइम्स माइनस साइन x, और प्लस इसका रिजल्ट आपने क्या निकाला था, x निकाला था, x टाइम्स कॉस t, ठीक है। बल्कि यहाँ पर आपके पास साइन x नहीं बल्कि साइन t आएगा। ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें हमारे पास है चेन रूल फॉर फंक्शंस ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखें अभी प्रीवियस आपने एग्जाम्पल की, उसमें क्या था, उसमें था 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपके पास क्या है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चले जी यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि w जो है वो 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है और z पे भी डिपेंड कर रहा है। और फर्दर x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, y जो है t पे डिपेंड कर रहा है, z जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में एक बात बताई थी कि अगर एक वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते होते हैं, चेन रूल यूज़ करते होते हैं कि अगर एक वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो वहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेने होंगे, पार्शियल w बाय पार्शियल x, ठीक है। इसी तरह से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा पार्शियल w बाय पार्शियल y। इसी तरह से आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू z। अब यहाँ पे आप गौर करें कि x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक वेरिएबल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करें तो आप क्या लेते होते हैं, सिंपल डेरिवेटिव लेते होते हैं dx/dt प्लस
यहाँ पे क्या बनेगा, y डिपेंड कर रहा है t पर, मतलब एक वेरिएबल एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ये बनेगा dy/dt प्लस, और यहाँ पे देखें z जो डिपेंड कर रहा है वो t पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक वेरिएबल एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ये बनेगा dz/dt। अब टोटली अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो किस तरह से होगा, w जो है, जो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव बनेगा वो इस तरह से बनेगा dw/dt, क्योंकि अगर आप इसका कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं, कंपोजिट फंक्शन से मुराद ये है कि x की जगह g लिख दें, y की जगह h लिख दें, z की जगह k लिख दें, जो आपके पास सिस्टम बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा, w टोटली एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा। अब ये चीज़ जो होती है वो स्टूडेंट के लिए याद रखना मुश्किल होती है, तो इसका जो आसान सा तरीकाकार है वो ये है कि हम ट्री डायग्राम बनाते हैं। ट्री डायग्राम इस तरह से है कि w इज़ ए फंक्शन ऑफ f(x, y), ठीक है। अब देखें w जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है x पर, w जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है y पर, w जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है z पर, ठीक है। फिर उसके बाद देखें फर्दर x जो है वो डिपेंड कर रहा है t पर, y डिपेंड कर रहा है t पर, और z डिपेंड कर रहा है t पर। अब इसमें w क्या है, w जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y z ये क्या चीज़ है, इंटरमीडिएट वेरिएबल हैं, और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि w एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो लिहाजा आप इसका क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल w बाय पार्शियल x, पार्शियल w बाय पार्शियल y, पार्शियल w बाय पार्शियल z। इसको किस तरह से करेंगे, dx बाय dt, इसको किस तरह से करेंगे, dy बाय dt, इसको किस तरह से करेंगे, dz बाय dt। अगर इस तरह से किसी स्टूडेंट को याद रखना मुश्किल है कि इसको किस तरह से याद रखा जाए, अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका आसान सा हल ये है कि आप उसकी ट्री डायग्राम बनाएं और उसके थ्रू इसको इजीली याद रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको और इसका प्रोडक्ट ले लेना है, इसको और इसका प्रोडक्ट ले लेना है, इसको और इसका प्रोडक्ट ले लेना है, जिस तरह से यहाँ पे लिया हुआ है, पार्शियल w बाय पार्शियल x प्रोडक्ट, साथ में इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है dx बाय dt से, प्लस का साइन लगाएं, पार्शियल w बाय पार्शियल y, इसका प्रोडक्ट लें dy बाय dt से, फिर उसके बाद पार्शियल w बाय पार्शियल z, इसका प्रोडक्ट लें किसके साथ, dz बाय dt के साथ। ये टोटल आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा इसमें बता देता हूँ कि जो w है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y z आपके पास क्या है, इंटरमीडिएट वेरिएबल है, और जो t है वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि जिसमें w डिपेंड कर रहा हो, कोई भी वेरिएबल डिपेंड कर रहा हो, दो से ज़्यादा वेरिएबल पर या एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, और वो फर्दर वेरिएबल एक एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो, तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, उसका तरीकाकार ये है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन किस तरह से होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ w इज़ ए फंक्शन ऑफ x y z, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। इससे मुराद यही है कि w x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है और z पे भी डिपेंड कर रहा है। फर्दर देखते हैं कि x y z किस पे डिपेंड कर रहे हैं। x जो है वो डिपेंड कर रहा है साइन कॉस टी पर, कॉस टी पर, y जो है डिपेंड कर रहा है साइन टी पर, और z जो डिपेंड कर रहा है वो t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 1 का। अब यहाँ आप गौर करें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एक वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो तो वहाँ पे आप क्या लेते होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो w यहाँ पर x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी कर रहा है, z पे भी कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे आप क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ये आपके पास बनेगा पार्शियल w बाय पार्शियल x, दिस इज इक्वल टू y, पार्शियल w बाय पार्शियल y, दिस इज इक्वल टू दी x, और ये क्या बनेगा, पार्शियल w बाय पार्शियल z इक्वल्स टू दी 1। देखें, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसका कि आपने क्या किया, w का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। जब x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे वो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, यहाँ पे टर्म क्या बचेगी, y बच जाएगी, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली यहाँ पे देखें, जब आप w का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y जब आप लेंगे y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा।
और z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप w का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, w का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो एक्स वाई वाली टर्म 0 हो जाएगी और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें एक्स वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, x डिपेंड कर रहा है कॉज ऑफ t पर, जस्ट t पे डिपेंड कर रहा है, तो ये बनेगा dx बाय dt, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन टी dy बाय dt, तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू कॉस टी, और dz बाय dt दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन सिंपल डेरिवेटिव वहाँ पर लेंगे जहाँ पर एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा। x डिपेंड कर रहा है t पर, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे dx बाय dt दिस इज इक्वल टू माइनस साइन टी। y डिपेंड कर रहा है t पर, तो इसका सिंपल डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dt, तो ये आपके पास बन जाएगा cos t। और z का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, वो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखें जो कुछ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सिंपली ये 1 के अंदर पुट कर दें। सबसे पहले देखें पार्शियल w बाय पार्शियल x का रिजल्ट किसके बराबर आया, वो बराबर आया है आपके पास y के बराबर है, ठीक है, वो रिजल्ट आपके पास बराबर आया है y के। उसके बाद देखें dx बाय dt का रिजल्ट किसके बराबर आया, वो बराबर आया माइनस साइन t के बराबर आया। उसके बाद देखें कि आपके पास पार्शियल w बाय पार्शियल y का रिजल्ट किसके बराबर है, वो बराबर है x के, और dy बाय dt का रिजल्ट किसके बराबर है, cos t के बराबर है। उसके बाद जी पार्शियल w बाय पार्शियल z का रिजल्ट बराबर है 1 के, और dz बाय dt का रिजल्ट किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें ये बन जाएगा y sin t x cos t प्लस 1, ठीक है। अब y जो है y आपका किसके बराबर है, sin t के बराबर है, ठीक है। अब y की जगह sin t को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये बनेगा माइनस sin t, और ये क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, x बराबर है आपके पास cos t के, तो ये बन जाएगा cos t इंटू cos t प्लस 1, दिस इज इक्वल टू दी माइनस साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस 1, दैट इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसको मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t ये बराबर होता है cos स्क्वायर 2t के बराबर होता है। यहाँ तक भी आप सॉल्व कर देंगे तब भी ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।